दोस्तों नमस्कार। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। एक के बाद एक लंबे खुलासे, धांसू खुलासे कर रहे हैं और ये खुलासे क्या हैं, ये बड़े जरूरी हैं। आखिर क्या ये मुद्दा है बॉबी पंवार जी से हम जानेंगे। बॉबी भाई, एक के बाद एक खुलासे आप कर रहे हैं। आज एक खुलासा और आप किया आपने, जो मुझे पढ़ने में आ रहा, बता दीजिए आखिर क्या ये खुलासा है और कहाँ तार जुड़े हैं। देखिए, मैं जिस प्रकार से आपको बताना चाहूंगा कि पहले यूकेएसएससी भर्ती घोटाला, उसके बाद विधानसभा घोटाला और अब आंच कहीं और तक पहुंच रही है, यहाँ तक कि आंच सीएम आवास तक पहुंच रही है। तो मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि हमने जो प्रेस वार्ता 15 तारीख को जो रिलीज किया था कि हम 16 तारीख को प्रेस वार्ता करेंगे, और वो जो नियमों के विरुद्ध जो नियुक्तियां हुई है, जनजाति कल्याण में जो नियुक्तियां हुई है, और निदेशक के पद पर जिस प्रकार से जो व्यक्ति तैनात है वो उस निदेशक के पद की जो योग्यता है उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, वो उनके विरुद्ध, और उनके द्वारा जो किया गया फिर भ्रष्टाचार है, उनके द्वारा जो नियम विरुद्ध की गई जो नियुक्तियां हैं, वो सारा मामला है। और इस मामले का संज्ञान मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए इन नियम विरुद्ध हुई नियुक्तियों को हटाने का आदेश दिया है, और जिस अधिकारी ने ये नियम विरुद्ध नियुक्ति की है उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, परंतु आदेश देने से कुछ नहीं होगा। वो जल्द से जल्द ये अपने पदों से, इन्हें जो नियम विरुद्ध हुआ है इन्हें हटाया जाए। और उसके बाद मैं ये कह देना चाहता हूं कि 7 दिनों का वेट उत्तराखंड बेरोजगार संघ करेगा। यदि 7 दिनों के भीतर आपने जो जनजाति कल्याण में जो निदेशक पद पर बैठे हुए उन्हें नहीं हटाया गया, क्योंकि वो उस योग्यता को पूरे नहीं करते, उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि निदेशक का जो पद है वहां पर आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस संवर्ग के व्यक्ति को ही उसमें रखा जाना है, उसके जो मानक है वो है, परंतु जो अभी निदेशक है वो उन मानकों को पूरा नहीं करता है। इस उक्त व्यक्ति को यदि 7 दिनों के अंदर वहां से नहीं हटाया गया तो बेरोजगार संघ इसके लिए, आंदोलन के लिए लामबद्ध होगा, और भी इसके जो जुड़े तार है उनके खुलासा करेगा। वो भाई, आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब मामला कड़े में आता तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान लेती है। नहीं, देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब हमने मामले उठाए हैं तब तक धामी जी ने संज्ञान लिया है, परंतु धामी जी को थोड़ा ये देखना होगा कि वास्तव में जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। कोई 100 दिन से आंदोलन कर रहा है, कोई 50 दिन से आंदोलन कर रहा है, कोई 150 दिन से आंदोलन कर रहा है, उन लोगों का संज्ञान लेना चाहिए, वो मुद्दा चाहे कोई भी हो। और आप अगर रेवड़ियों की तरह इस तरह ये आपके प्रदेश में चलता रहेगा तो ये कब तक चलेगा। हमने तो बीड़ा उठाया कि ये सफाई का, परंतु अगर आप भी सफाई का बीड़ा उठाते हो, आप इसके लिए आगे आते हो, तो प्रदेश का युवा आपके साथ खड़ा है। हम ये तो कहते हैं कि आप आगे तो आइए, इस प्रकार की जो गंदगी है इसको साफ करने के लिए आगे आइए, प्रदेश का युवा आपके साथ है। सर, यूके भर्ती विवाद में जो भी आरोपी थे, ये भी सुनने में आया कि कहीं ना कहीं उनको जो है जमानत मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे, आखिर क्या वास्तव में ऐसा चल रहा है या फिर वो आरोपी ही नहीं है? देखिए, यहाँ तक ये तो बड़े शर्म की बात है कि जिन पर गैंगस्टर एक्ट तक लगा हुआ था उनकी भी जमानतें होनी शुरू हो गई है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो कह रही थी कि अधीनस्थ न्यायालयों से यदि जमानत हो जाती है उसके बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट जाया जाएगा, तो कब जाओगे हाई कोर्ट? यहाँ पर जमानत हुए 1 महीना होने वाला है, हाई कोर्ट अगर गए हैं तो उसका क्या परिणाम है वो आप जनता के सामने रखिए। परंतु ये सोशल मीडिया पे कहने से या बड़े बड़े मंचों से भाषण देके या लोगों के, जनता के बीच जाकर ये वर्बली ये कहने से कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। आपको अगर हाईकोर्ट जाना तो आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, और उनके खिलाफ जो साक्ष्य आपने जुटाए थे, जो सबूत जुटाए थे, उनको पेश करके फिर से उन पर कार्रवाई हो। और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य तबाह किया था, आप उन पर ऐसी कड़ी कार्रवाई करें। वो मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो भर्ती प्रक्रिया है, इसका जो नियमावली है, जो भर्ती प्रक्रिया सुचारू करेगी यूकेपीएससी यूके नहीं करवाएगी, तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर यूके की क्या भूमिका रह जाएगी फिर जब यूकेपीएससी को ये सारा झमेला देखना है? देखिए, यहाँ पर यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की यदि बात की जाए तो वहाँ पर जो भर्तियाँ दी गई है उनमें काफ़ी समस्याएं यहाँ के छात्रों को देखने को मिल रही है। उच्च एज से संबंधित हो, वहाँ उनका जो सॉफ्टवेयर है वो 1 दिन से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, 1 दिन ज़्यादा दिखा रहा है, या जो
एज की जो छूट थी, 1 साल की जो कोविड टाइम के दौरान जो 1 साल की छूट दी गई थी, उसका भी शायद फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर प्रदेश के मुखिया को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर इनके अधिकारियों को कॉल करो तो कहते हैं कि उस दिन मिलना, और जिस दिन मिलने की बात करते हैं उस दिन फिर उन्हें कॉल करो तो कॉल नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो मुख्यमंत्री को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और अधिकारियों को भी ये सख्त निर्देश होने चाहिए कि बेरोजगारों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, युवाओं से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, प्रदेश से हित के जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, उस पर संज्ञान लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई हो। ये मोटा मोटा मेरे पढ़ने में जो आ रहा है, ग्रेड वेतन 5400 का, लेवल 10 का, ये जो मामला है, आखिर ये उक्त व्यक्ति हैं कौन से, बॉबी जी? देखिए, इसमें नाम मेंशन है। इसमें जो जनजातीय शोध संस्थान में जो राजू सोलंकी है, समन्वयक के पद पर तैनात है। ये जब शुरू में इनको नौकरी दी गई तो 2003 में इन्हें संविदा पर रखा गया था 5000 रुपए के वेतन पर, वो भी 3 महीने के लिए। परंतु आज अगर नियम विरुद्ध जाकर इन लोगों को ऐसे रेवड़ियों की तरह 5400 ग्रेड पे की नौकरी दी जाती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये उन युवाओं के लिए दुर्भाग्य है जो युवा लगातार कमरे में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, कोचिंगों में बैठकर जो मेहनत कर रहा है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है। ये पीसीएस के पद यहाँ पर ऐसे ही खा जा रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी समस्या होने वाली है। मुख्यमंत्री को इसमें आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और जिसने ये नियुक्ति की है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री यदि आगे आते हैं तो युवा उनके साथ है। बॉबी भाई, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसके कुछ अभ्यर्थी थी जिनको कुछ राहत मिलने की बात भी सुनाई दी। अब क्या मानते हैं कि कहाँ, क्यों उनको राहत, कैसे मिल पाई उनको राहत? नहीं, देखिए, राहत उसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास से ब्लूटूथ बरामद हुए थे, जो एसआईटी रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि इन लोगों से ब्लूटूथ बरामद हुए हैं, अधिकतम 57 अभ्यर्थी बताए गए थे। अगर उनकी बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज्वाइनिंग देना कोई न्यायोचित नहीं है। सरकार को संज्ञान में ये बात लानी चाहिए कि यदि ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दी जिनको नकल करने का जो आरोप लगा था और ये साबित भी हुआ था, उसके बाद ऐसे लोगों को नियुक्ति देकर ये आप नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार की ओर प्रदेश को धकेल रही है। तो इस पर सख्त हमारी सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा और उन पर कार्रवाई करके उन लोगों को नियुक्ति दे। भाई, जो वेटिंग, इनकी 83 वेटिंग निकलनी है फॉरेस्ट गार्ड में, या जो महिला जो उस समय गर्भावस्था की उसमें थी, उनकी जो 8 महिलाएं हैं उनको देनी है। आप उन लोगों को दे रहे हैं जो वास्तव में, जो एसआईटी रिपोर्ट में जिनके नाम मेंशन है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करके उन लोगों को हटाया जाना चाहिए। भाई, बीडीओ बीपीडीओ भर्ती बड़ा विवाद था और इस विवाद के कारण ही यूके जो भर्ती थी, कहीं न कहीं विवाद के आरोप लगे। उस भर्ती पर जो है कोई बड़ा निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। क्या मानते हैं आप, कोई बड़ा निर्णय होने वाला है या समय के साथ साथ ये भर्ती भी धुल जाएगी? देखिए, हमने बार बार सरकार को, आयोग को ये बात कही है कि आप जल्द से जल्द उस पर निर्णय लीजिए, क्योंकि 1.5 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है और उस पर निर्णय जरूर लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए, त्वरित न्याय लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से एसटीएफ ने कह दिया था, 2 माह पूर्व कह दिया था कि 80% जांच पूरी हो चुकी है और इसमें जांच के बाद निर्णय लेने में आयोग सक्षम होगा, शासन सक्षम होगा। तो 80% जांच के बाद सब सक्षम है, उसके बाद आप निर्णय ले लीजिए। उसके बाद आगे की कार्रवाई यदि आप शुरू करेंगी तो एक जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहेगी। एक ये भी आरोप लगे कि दर्द कमर का था और इलाज पैर का कर दिया। इस टाइप में जो है भर्तियां जो रद्द की गई है, उन भर्तियों में कुछ ऐसी भर्तियां भी सुनने में आ रही थी जिनमें कोई बड़ा विवाद नहीं। तो आप क्या मानते हैं कि आखिर क्या सही होमवर्क नहीं हो पा रहा है? क्या मानते हैं आप? देखिए, जो हैं उन भर्तियों को भी उसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने करवाया था, जिसने कि वीडियो बीपीडीओ की भर्ती करवाई थी। और उस भर्ती में वीडियो में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसके बाद इनके द्वारा करवाई गई जो भर्तियां उनको जांच के दायरे में लिया हुआ है। और हम अभी आयोग से 2-3 दिन मामला जो है यूके और यूकेपीएससी, हम दोनों की बात करते हैं कि जो आयोग है वो समूहों की भर्ती कराने के लिए बनाया गया था, और यूकेपीएससी जो है, जो पीसीएस जो ग्रेड पे है, 5400 ग्रेड पे, अर्थात जो ग्रेड पे है, उसकी भर्ती के लिए बनाया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर इस प्रकार से सारी भर्तियां जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी जाती हैं तो क्या इस पर, परंतु चीजों को आगे सारी चीजें रोक के रखी है। वीडियो बीपीडीओ पर कोई डिसीजन नहीं आ पाया, जिसपे कि जांच पूरी, आप कह रहे हैं जांच पूरी हो चुकी है। तो सरकार को संज्ञान लेकर आयोग को निर्देशित करना चाहिए कि जल्द ही जल्द वीडियो बीपीडीओ पर डिसीजन आए। वन रक्षक पर, वन जो अपना
हमारे जो वन रक्षक है उस पर डिसीजन आ जाए, तो ये चीज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना राजनीति है। तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। और फिर कुछ युवा बॉबी भाई ये भी कहते हैं कि जब जो सेलेक्ट हुए हैं जो अभ्यर्थी, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बॉबी भाई उनका मुद्दा उस उग्रता के साथ, उस तीव्रता के साथ नहीं उठाते हैं जिस तीव्रता के साथ उठाना चाहिए। तो वो इसलिए वो राजनीति का कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं से उस मुद्दे को उठाया जाता है। और हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं को न्याय मिल सके, क्योंकि जो भ्रष्टाचार उत्तराखंड में फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये प्रहार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई है, उसके खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी आएंगी और कई लोगों को इसमें कठिनाइयां भी आएंगी। तो वो सारी चीजें आएंगी, परंतु हम इस लड़ाई को निरंतर लड़ेंगे और हमारी कोशिश है, हमारी यही रहेगी कि